नमस्ते, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। कोरोना केसेस कम हुए हैं, लेकिन कोरोना कम नहीं हुआ है। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मास्क पहने। जब भी मास्क पहने, सही तरीके से पहने, अपने मुंह और नाक को कवर करें। इसको लेकर के हमने कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है, आप मास्क नहीं उतारेंगे। मुंबई के पास पालघर के समंदर में एक जहाज पिछले कई दिनों से फंसा हुआ है। यह जहाज टाउटे तूफान के समय चट्टान से टकरा गया था, जिसके बाद इस जहाज के निचले हिस्से को नुकसान पहुंचा। बताया गया कि जिस जगह पर यह जहाज चट्टान से टकराया वो पथरीला इलाका है। ऐसे में यह जहाज वहां फंस गया। जहाज पर 80,000 लीटर डीजल भी मौजूद है, जो समंदर में रिस रहा है, जिसकी वजह से खतरा और बढ़ गया है। हालांकि डीजल के रिसाव को रोकने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। इसके बावजूद तेल का रिसाव नहीं रुक रहा है। हालांकि कोस्ट गार्ड भी जहाज पर नजर रखे हुए है। तो ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए कि किस तरीके से महाराष्ट्र के पालघर में ये जहाज, जो कि टाउटे तूफान के समय समंदर में फंस गया था, और अब इसमें से डीजल का रिसाव हो रहा है। बताया गया कि चट्टान से ये जहाज टकराया, जिसके बाद डीजल का रिसाव हो रहा है। 80,000 लीटर इस जहाज में मौजूद है और समंदर में अब डीजल फैल चुका है। रिसाव रोकने की हर संभव कोशिश हो रही है, कोस्ट गार्ड की नजर है। और जब भी इस तरीके से कोई जहाज फंसता है, क्योंकि इस जहाज के बारे में जानकारी ये मिली कि ये बार्ज है जिसमें से 137 लोगों को पहले बचाया गया था, और उसके बाद सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलनी होती है। क्लियरेंस के बाद ही किसी जहाज को समंदर से हटाया जाता है। क्लियरेंस अभी तक नहीं मिली है। अब चिंता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि पथरीला ये जो इलाका है जहां पर जहाज मौजूद है, एक चट्टान से ये जहाज टकराया, जिसके बाद वहां से डीजल का रिसाव हो रहा है और डीजल समंदर में फैल चुका है। तो कोस्ट गार्ड की नजर बनी हुई है कि कैसे इस रिसाव को रोका जाए और यहां से इस जहाज को हटाया जाए। महाराष्ट्र में पिछले दिनों आए टाउटे तूफान की वजह से समुद्र में एक जहाज चट्टानों से टकरा गया है। जानकारी के मुताबिक इस जहाज में करीब 80,000 लीटर डीजल भरा हुआ है और अब ये समुद्र में बहते बहते अलीबाग से पालघर पहुंच गया है। जहाज से डीजल रिस कर समंदर में जा रहा है, जिसे समंदर में फैलने से रोकने के लिए कोस्ट गार्ड और एक कंपनी लगातार मरम्मत में लगी हुई है। जहाज से डीजल की रिसाव होने की वजह से समुद्री जीव जंतुओं पर खतरा बढ़ गया है। इस जहाज पर 137 लोग मौजूद थे, जिन्हें कोस्ट गार्ड ने बचा लिया है। इस जहाज का ONGC के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। इस बीच कोस्ट गार्ड भी इस जहाज पर नजर बनाए हुए है। साथ ही जहाज से डीजल के रिसाव से इनकार किया है। दूसरी तरफ जिस कंपनी का ये जहाज है, उसने डीजल को खाली करने के लिए 2 और जहाज भेजे हैं। तो पत्थर से टकराने के बाद डीजल का रिसाव हो रहा है। जहाज पर 80,000 डीजल मौजूद है। ये चट्टान से टकराया है। आप देखिए जो क्षतिग्रस्त हुआ हिस्सा है वो हम आपको दिखा रहे हैं, और डीजल के रिसाव से जो समुद्री जीव है उन पर ज्यादा खतरा है। ऐसे में जिस कंपनी का ये जहाज है, उस कंपनी ने 2 जहाज और भेजे हैं ताकि डीजल को इस जहाज से निकाला जा सके। मेरे पीछे मौजूद गॉल कंस्ट्रक्टर का जो जहाज है वो हुआ है। ये जहाज समुद्र के बीचों बीच आकर चट्टानों से टकराया और उसमें अब फंस गया है, जिसको निकालने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अलीबाग से तैरते तैरते ये जहाज जो है वो पालघर के वडराई बीच तक पहुंच चुका है, यानी 300 किलोमीटर का सफर करते हुए यहां तक पहुंचा। और अचानक से, क्योंकि अंदाजा नहीं था कि कहां पर यहां पर चट्टानें हैं, कहां पर पानी है, जिसके चलते वो चट्टानों से टकराया। टकराने के चलते इसमें जो 80,000 लीटर हाई स्पीड डीजल था उसका रिसाव समुद्र के पानी में होने लगा है, जिसके चलते चिंता ये बढ़ गई है कि जो जीव जंतु हैं समुद्र में उन्हें उसका नुकसान पहुंच सकता है, और इसके अलावा जो मछुआरे हैं उनके व्यवसाय पर असर पड़ सकता है। और इसीलिए जो नेवी है, जो गॉल कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो लगातार इस पर निगाह बनाए हुए है। लोकल अथॉरिटी जो पालघर के जिलाधिकारी हैं, बंदरगाह के प्रमुख हैं, और जो नेवी के अधिकारी हैं, लगातार इस पर योजना बना रहे हैं किस तरह से इसे निकाला जाए और जो इसके अंदर से डीजल का रिसाव हो रहा है उसे रोका जाए। जानकारी ये भी मिल रही है कि 2 जो है जहाज़ों को, जो 2 बार्ज हैं, उन्हें हायर किया गया है ताकि जो डीजल इसमें से है उसमें से निकाल के उसमें डाल दिया जाए, उसको बाहर लाया जाए। लेकिन अभी तक स्थिति यही है कि वो फंसा हुआ है, चारों तरफ से बैरिकेटिंग की गई है। कहीं भी अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन के जो तस्वीरें हैं वो नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन फिलहाल
कोशिशें लगातार की जा रही हैं, क्योंकि तमाम आप लोग वहां पर देख रहे होंगे, लोग वहां पर मौजूद हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ को निकालना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि चट्टानों के बीच ये फंसा हुआ है और इसको निकालने के लिए जब तक उसमें डीजल नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि रिसाव जो है वो लगातार तेज़ी से हो रहा है, समुद्र के पानी में वो रिसाव जा रहा है डीजल का। तो साफ तौर पर इसको देखते हुए लोकल अथॉरिटी को लगातार अलर्ट पर रखा गया है कि जैसे ही डीजल का जो है इससे रिमूव किया जाता है, साफ सफाई अभियान तेजी से चलाया जाए। और इसके अलावा नेवी जो है, जो कोस्ट गार्ड है, वो लगातार निगाह बनाए हुए है, निगरानी रखे हुए है कि किस तरह से इस जहाज को निकाला जाए। लेकिन फिलहाल ये वही जहाज है, 17 मई को जब साइक्लोन आया था तो इसमें 137 लोग फंस गए थे। बाद में कोस्ट गार्ड ने हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया था और उसके बाद फिर वहां से 137 लोगों को सुरक्षित बचाया था। लेकिन जहाज को बीच समुद्र में छोड़ दिया गया था, जो तैरते तैरते फिलहाल वडराई बीच तक पहुंच चुका है। और सबसे अहम चीज़ ये कि जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं वो यही बताती हैं कि इसको निकालने में काफ़ी मशक्क़त होने वाली है। और सबसे बड़ी चुनौती ये कि जो डीजल का रिसाव है उसे किस तरह से रोका जाए ताकि समुद्र में वो डीजल ना जाए। जीव जंतु जो मछलियां वगैरह होती हैं समुद्र में, उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। ये जो है खासतौर पर मछुआरों का इलाका है, तो मछुआरे यहाँ पर मछली मारने के लिए समुद्र में जाते हैं, उनके व्यवसाय पर भी नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन फिलहाल स्थिति यही कि रेस्क्यू ऑपरेशन करने की जो योजना है वो लगातार बनाई जा रही है। और सबसे अहम चीज़ ये कि डीजल का रिसाव रोकना बहुत ज़रूरी है, जिसकी कोशिशें लगातार की जा रही हैं। कैमरा नातीश के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, पालघर। हम आपको बता दें कि इस जहाज में करीब 80,000 लीटर डीजल है। यह जहाज टाउटे तूफान की वजह से एक चट्टान से टकरा गया था, जहां से बहता डीजल समंदर में भी बहता हुआ नजर आया। जहाज के कई टुकड़े समुद्र में बहते हुए भी नजर आए हैं। बताया गया कि यह जहाज कई दिनों से फंसा हुआ है। वहीं मछुआरों का कहना है कि जहाज से ऐसे ही तेल का रिसाव होता रहा तो समुद्री जीव जंतुओं को खतरा है। तो तस्वीरें आप देखिए, समंदर में ये जहाज फंसा हुआ है, 80,000 लीटर इसमें मौजूद है और जो समंदर में जीव जंतु हैं उनको खतरा है, क्योंकि डीजल का रिसाव लगातार हो रहा है। कोस्ट गार्ड भी इस पर नजर बनाए हुए हैं और 2 जहाज भेजे गए हैं जिस कंपनी का ये जहाज है। ऐसे में जो डीजल इस जहाज में मौजूद है 80,000 लीटर, जो काफी ज्यादा है, उस डीजल को उन 2 जहाजों में ले जाया जा सके। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इसी जहाज में 137 लोग सवार थे जब टाउटे तूफान आया था, तो उनको बचा लिया गया था। दिवाकर हमारे सहयोगी पालघर से लाइव मौजूद हैं। दिवाकर, हम आपकी रिपोर्ट भी देख रहे थे।